चतुर्थ अध्याय। राजा भीम का उपाख्यान कथन। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, भृंग जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर्य का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडन्यपुरी थी। वहाँ भीम नामक एक राजा प्रसिद्ध था और वह राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उसका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपने राज्य अपने विश्वासपात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा का पालन और देश की सीमा का रक्षण करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन में चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभो, मैं कौंडन्यपुरी में रहता हूँ। विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई है तो भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को इस प्रकार का दुर्भाग्य कैसे प्राप्त हुआ। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर्य का निराधन किया। उसी के फल स्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लोगे तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, महानुमे, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर्य का निराधन कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहिरा और विकलांग था। उसके शरीर में दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मुक्तता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थ यात्रा कर ले तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाएगा। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग ने चोरों ने उसे लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन का भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा लेने के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रभावित होने वाली वायु से ही बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो उसने अपने पुत्र को सुंदर और रोग मुक्त देखा। बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ये ज्ञात हुआ कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी को गणेश जी के उपासना का उपदेश दे दिया। अब माता और पुत्र दोनों भगवान गणेश्वर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनके स्वप्न में आए और कहा, तुम मेरे परम भक्त महर्षि मृदुल के पास जाओ, तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृंग ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि वे दोनों मृदगल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्य में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाइयों से उन्हें वह आश्रम मिला। वहां आकर उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर्य के एकाक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महानुमे, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से भरने वाली वायु के स्पर्श से मात्र से ही बालक का रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा करें। विश्वामित्र जी बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो कुछ भी हो जाए वही संभव है, उसमें आश्चर्य ही कैसा। भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्टक प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश के पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह वानिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया था। वहां एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी थी। उन्होंने उसका नाम गणेश्वर रख दिया और पूजा आरंभ कर दी। सबने मिलकर वहां एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की योजना की। उस दिन से अपने मित्रों के साथ वह वानिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा।
जब वे घर नहीं पहुंचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वे कहाँ है और क्या कर रहे हैं। सब बालकों को उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि कल्याण से कहा, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी एक शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। श्री भल्लाल विनायक की स्थापना कथा। हे राजन, उसे वानिक पुत्र भल्लाल को बड़ा मानसिक कष्ट पहुंचा। उसने पिता के हाथ जोड़कर निवेदन किया कि पिताजी, आप मुझे कितना भी भारी दंड दे दीजिए, किंतु उन सर्वात्मा भगवान गणाध्यक्ष का निरादर मत कीजिए। वे प्रभु समस्त कल्याणों के देने वाले हैं, अपने भक्तों के सभी विघ्नों का हरण करते हैं। उसके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है। वैश्य ने क्रोधावेश में कहा, मूर्ख, इस पत्थर को सर्वात्मा कहता है। देखूंगा तेरा गणेशद्य तेरे विघ्नों को कैसे दूर करता है और तुझे इस बंधन से कैसे छुड़ाता है। कल्याण ने अपने पुत्र को एक पेड़ से दुष्टता पूर्वक बांध दिया और बोला, अब भी अपनी भूल स्वीकार कर और गणेश की भक्ति छोड़कर अपने कार्य में लग जा। किंतु पुत्र ने पिता की बात स्वीकार नहीं की तो वह उसे गाली देता चला गया। इस बालक को अपने पिता की निठुरता पर क्रोध आ गया और उसने शाप दे दिया, तुमने मुझे इस निरंजन वन में अकेला ही बांधकर छोड़ दिया है। उसके फल स्वरूप तुम बहरे, गूंगे और अंधे, विकलांग हो जाओगे। बहुत समय बीत गया। वृक्ष से बंधा रहने के कारण बालक थक गया और रस्सी के बंधक उसके कोमल अंगों में गड़ गए। इससे अत्यंत पीड़ित होकर वह भगवान गजानन को पुकारने लगा और अनंत में उसकी ओर से निराश हो गया तो उसने आत्मघात करने का निश्चय कर लिया। वह वृक्ष से सिर मारने लगा, उसके मस्तिष्क में क्षत हो गए। तब वह बालक पीड़ा और निराश के कारण रोता हुआ बोला, विघ्नेश, आपके भक्त पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं। पता नहीं आप है भी या नहीं। यदि आप है तो आते क्यों नहीं। तभी उसने एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। उसने तुरंत ही बालक के बंधन खोल दिए, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी पुकार सुनने के ही तो यहाँ आया हूँ। तुमने पिता को जो श्राप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम भल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया। उससे दुर्गंध आने लगी। वह बहरा, गूंगा और विकलांग भी हो गया। उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह पुत्र को देखने के लिए अरण्य में गई तो वहां उसे गणेश्वर्य की पूजा करने में लीन देखा। इससे उसके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र से कहा, पुत्र, यह तो तुम बड़ा मंगल कार्य कर रहे हो, परंतु तुम्हारे पिता की दशा बहुत दारुण्य हो गई है। उन्हें भी चलकर देखना चाहिए। वत्स, माता पिता की आज्ञा मानना भी तो पुत्र का परम कर्तव्य है। भल्लाल ने उसी प्रकार शांतिपूर्वक बैठकर कहा, जननी, सांसारिक माता पिता तो अनीत है, यथार्थ माता पिता तो भगवान गणेश्वर्य ही है, जिनकी मैंने शरण ले ली है। उन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिताजी को ऐसी दशा प्राप्त हो गई है। अब उसकी सेवा करना तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि पत्नी के लिए पति की सेवा ही सर्वोपरि है। माता ने कहा, पुत्र, अपने जन्मदाता पिता को शाप से मुक्त कर दो, मैं तुमसे विनय करती हूँ। यह सुनकर बल्लाल ने कहा, जननी, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। अगले जन्म में तुम एक राजा की महारानी बनोगी, किंतु तुम्हारा पुत्र गूंगा, बहिरा, विकलांग और दुर्गंधी युक्त हो जाएगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भक्त ब्राह्मण के स्पर्श से तुम्हारे उस दक्ष नामक पुत्र का शरीर निरोग और सुंदर हो जाएगा। हे राजन, यह समस्त घटना चक्र उसी वाणी के अनुसार घटित हुआ था। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडन्यपुर नगर के निकट ही एक महावन था, जिसमें भगवान गणेशाध्यक्ष एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर गणेश्वर्य के एकाक्षरी मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। इसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार देखा। वह स्वप्न उसने माता को सुनाया तो वह बोली, पुत्र, स्वप्न तो बहुत ही सुंदर था। हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गजानन का दर्शन। हाथी की सवारी का अर्थ हुआ राजपद की प्राप्ति। काल की गति विचित्र होती है।
मुनीश्वर आगे बोले, राजन, काल की गति बड़ी विचित्र है। वह अनुकूल चलता है तो समस्त सौभाग्य की प्राप्ति करता है और प्रतिकूल चलता है तो सर्व पर नष्ट कर देता है। देखो, कौंडन्यपुरी में उस समय चंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसकी मृत्यु अकस्मात हो गई। नगर में सर्वत्र शोक छा गया। राजा की सदाचारिणी पत्नी सुलभा पति के वियोग में मूर्छित हो गई। तभी एक वैद्य ब्राह्मण ने आकर कहा, जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीवित रहता है, इसलिए शोक व्यर्थ है। फिर जो मर गया उसका संसार तो करना ही चाहिए, अन्यथा सद्गति कैसे होगी। जो केवल शोक का दिखावा करता है वह अवश्य स्वार्थी है, इसलिए राजा का संसार करना ही उसके प्रति सच्ची प्रति प्रदर्शित करना होगा। राजा के कोई पुत्र और परिवारजन नहीं था, इसलिए प्रधान अमात्य ने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर सब अमात्य बैठकर विचार करने लगे कि किसे राजा बनाया जाए। तभी महर्षि मृदुल वहां आए और अमात्यों के पूछने पर महर्षि ने कहा, गज अपनी सुन जिसके कंठ में माला पहनाएगा उसी को राजा बनाना चाहिए। उसके लिए आप लोग एक उत्सव का आयोजन करके राजा का चयन कर लो। महर्षि की आज्ञानुसार शुभ दिन देखकर उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सहस्त्र व्यक्ति उपस्थित हुए। दक्ष भी उसमें दर्शक के रूप में सम्मिलित हुआ। रानी ने पुष्कर नामक गजेंद्र की सूंड में एक रत्नमाला डाली और प्रार्थना की कि हे गजानन, इस माला को किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के गले में डाल दो जो धर्मपूर्वक राज्य शासन चला सके। हाथी उस जन्म समूह के मध्य में इधर उधर सूंड हिलाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। वह कभी कभी रुककर किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूंघता और वह व्यक्ति समझता कि यह मेरे ही गले में माला डालेगा। उत्सुक व्यक्ति हाथी के पास उसी आशा में आने लगे, किंतु हाथी सबकी ओर देखता और बहुत को सूंघता हुआ अंत में दक्ष के पास जा पहुंचा और उसे सूंघकर देखकर कुछ ठहर कर अंत में उसी के गले में वह रत्नमाल डाल दी। दक्ष राजा हो गया। हाथी ने उसे अपनी सूंड से उठाकर ऊपर बैठा दिया। सर्वत्र हर्षध्वनि और जयघोष होने लगा। वह हाथी पर चढ़कर ही राजभवन में लाया गया। वैद्य ब्राह्मणों ने उसका विधि पूर्वक अभिषेक किया। उस समय दुर्गंध बज उठी। राजा दक्ष पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा ने सभी को यथापद विभिन्न प्रकार के उपहार और ब्राह्मणों को गवादी के दान किए। हे महाराज, दक्ष का विवाह राजा वीरसेन की पुत्री से हुआ। फिर उसके बृहदभानु नामक एक पुत्र हुआ जिसके सुखपूर्वक उस राज्य को भोगा। बृहदभानु का पुत्र खंडगर था। खंडधर का पुत्र सुलभ, उसका पुत्र पद्माकर, उसका पुत्र विपुदीप और उसका पुत्र चित्रसेन हुआ। हे राजन, उस चित्रसेन के पुत्र तुम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परमार्श वंश परिचय सुनकर राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके निवेदन किया, प्रभो, मुझ पर भगवान गणेशाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण कराए गए गणेश मंदिर में रहकर गणाध्यक्ष की अनुष्ठान करो तो तुम्हारे सब अभिष्ट पूर्ण हो जाएंगे। यह सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपने वंश परंपरागत से उपासकीय गणेश्वर मंदिर में जाकर उपासना करने लगा और अनुष्ठान पूर्ण होने पर अपने रुक्मागद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कालांतर में पिता की आज्ञा से रुक्मागद अपने पौत्र राज्यपद पर आसीन हुआ। यह कर ब्रह्मा जी चुप हो गए तो व्यास जी ने उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, फिर रुक्मागद भी गणेश भक्त हुआ या नहीं? राजा रुक्मागद बड़ा धार्मिक और सत्यवादी हुआ था। उसे भी एक बार बड़े संकट की प्राप्ति हुई जिसकी निवृत्ति गणेश कृपा से ही हुई। रुक्मागद की संकट से निवृत्ति। व्यास जी बोले, प्रभु, उसे किस प्रकार से संकट की प्राप्ति हुई और निवृत्ति हुई सो कहने की कृपा कीजिए। उसके विषय में जानने की मुझे बड़ी अभिलाषा है। यह सुनकर चतुरानन ने कहना आरंभ किया तो हे व्यास जी, राजा रुक्मागद सुखपूर्वक राज्य करता था। एक दिन वह शिकार के लिए वन में गया और शिकार न मिलने पर इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे वाचकुनी ऋषि का आश्रय दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गया तो वहां ऋषि और उनकी पत्नी मुकुंदा दिखाई दिए।
उसने दोनों को प्रणाम किया और ऋषि की आज्ञा से कुटी के एक कक्ष में विश्राम करने लगा। इसी बीच ऋषि स्नानार्थ सरोवर पर चले गए। तभी ऋषि पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा कि तुम अति सुंदर हो, मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ, मुझे प्रसन्न करो। राजा ने बोला, आप पूज्य महर्षि की पत्नी हैं और मेरे लिए माता के समान है, अतः मैं ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकता। यह सुनकर मुकुनांद ने उसे शाप दे दिया कि तुमने मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए कोढ़ी हो जाओगे। राजा ने उसी समय कोढ़ी हो गया। वह बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा, मैंने धर्म का पालन किया तो भी मेरी ऐसी दशा हो गई। अब ऐसे घृणित जीवन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा निश्चय कर वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रायोवेशन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्यमान। उसी अवसर पर नारद जी उस मार्ग से निकल रहे थे। उन्होंने राजा को आमरण अनशन करते हुए देखा तो उसका कारण पूछ बैठा। राजा ने उन्हें सब बात बताई तो उसे निर्दोष जानकर दया आ गई और वह बोले, विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है। वही गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। उसमें जो कोई भी स्नान करता है वो रोग मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी जाओ और ऐसा ही करो। राजा उनके उपदेशानुसार चिंतामणि नगर पहुंचा और उसने गणेश जी के दर्शन कर कुंड में स्नान किया। इससे वह तुरंत ही निरोगी हो गया। तब उसने वहां गणेश्वर्य का भक्तिभावक पूर्वक षोडोपचार से पूजन किया और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। तभी उसके पास गणेश दूत आकर बोले, राजन, भगवान गणेश्वर की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तुम हमारे साथ उस विमान पर चढ़कर प्रभु की सेवा में चलो। राजा बोले, प्रभु शार्दूल, मेरे माता पिता अभी जीवित है, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ कैसे चलूं? तो दूत बोले, तुम पुनः इस कुंड में स्नान और गणपति पूजन कर उनका पुण्य अपने माता पिता को अर्पण कर लो तो उन्हें भी अपने साथ ले सकते हो। राजा के दूतों के यह कहे अनुसार पुनः स्नान पूजा आदि किया और अपने माता पिता को साथ लेकर गणपति धाम को चला गया।